आजकल एम पॉकेट एप्लीकेशन में जीरो लिमिट हो जाता है, मतलब बहुत देखने को मिला 80-90% जीरो लिमिट प्रॉब्लम, मतलब वो जीरो लिमिट हो जाता है जिसकी वजह से हम लोन नहीं ले पाते। तो भाई ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरा तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। पूरा ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो क्या होती है पूरी देखने में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके लिए इतना सब कुछ बताता हूँ तो मेरा भी हक बनता है आप थोड़ा सा मेरे लिए हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ वजह से कि एम पॉकेट में आखिर जीरो लिमिट प्रॉब्लम आता क्यों है मैं रीज़न बता देता हूँ, फिर बाद में आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा, क्योंकि अगर रीज़न नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं। तो पहले तो ये एम पॉकेट में जीरो लिमिट आता क्यों है। जीरो लिमिट तब आता है जैसे ये समझ लीजिए आपने कभी लोन लिया है, मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई कर दें, हर चीज़ कर दें, वेरिफिकेशन हो गया, हर चीज़ हो गया, आपको 1000 मिल भी गया, ठीक है, 2000 मिल भी गया। इस केस में क्या होता है, आप माइनर होते हैं, मान लीजिए आप 18+ नहीं है, तो इसमें क्या होता है आपका लिमिट तो गलती से हो जाता है 1-2000, भाई ऑटोमेटिक वो कैंसिल कर दिया था, जीरो कर दिया था, क्योंकि माइनर को जो छोटे लोग होते हैं उनको लोन नहीं अलाउ किया जाता है, 18+ को ही लोन अलाउ किया जाता है। बोल में तो 18+ भी नहीं होता, 21 के बाद लोन मिलता है। तो ये सब रीज़न होता है और यहाँ पर वो रीज़न होते हैं तो जैसे आपने लोन लिया एम पॉकेट एप्लीकेशन से, आपने लोन लिया तो लोन लेने के बाद वो लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते, 1 महीना 2 महीना हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है उसमें अगर मान लीजिए 4000 आपका लोन होता है तो आपने 1000 लिया, रीपेमेंट नहीं किया तो 4000 3000 घटा देता है, जीरो कर देता है। अब उसमें क्या होता है आप लोन जमा करिए, आपको पता होता है कि लोन जमा करिए तो जाहिर सी बात है आपका लिमिट इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोन जमा करते हैं आपका सब जीरो हो जाता है, 1000 भी चला जाता है, 3000 तो जाता ही जाता है, इसमें लिमिट होता है। और बहुत केस में ये होता है, बहुत केस में अगर आपने लोन ले रखा है, ठीक है, आप लिए हुए हैं, जमा भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आते आते जैसे मान लीजिए आपने 20,000 लोन लिया था, नहीं जमा किया, बाद में जमा कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद फिर लेते हैं, उसके बाद वो अचानक काट देता है। इसलिए काटता है कि भाई आप फिर बाद में फ्रॉड ना कर पाएँ, पैसा ना खा पाएँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर लाइव बताऊंगा आपको क्या करना होगा, ईमेल करना होता है। अब कैसे करना होगा पूरा बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी ओपन करने होगा, जीमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कैसे करना होगा। कंपोज पे आना होगा, कंपोज पे आने के बाद, ठीक है, कंपोज पे आना होगा, कंपोज पे आने के बाद अब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मैं पूरा मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, लाइव दिखा के। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, मैं पूरा फॉर्मेट में समझाऊंगा। सब्जेक्ट लिखा है तो लिखा है रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जीरो लिमिट से इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में यही डालना होगा। अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट में तो मेल में क्या डालना होगा, तो आपको मेल में यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, मेल में आपको डाल देना होगा एम पॉकेट, जो एम पॉकेट का ऑफिशियली मेल होता है उसको डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पर देखते हैं डियर एम पॉकेट सपोर्ट टीम, ठीक है, तो आपको कंपोज ईमेल में, ठीक है, कंपोज ईमेल में क्या करना होगा, जैसे कि डियर एम पॉकेट, ये यहाँ से लेके पूरा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यहाँ तक लिखना होगा। अब यहाँ पर कंपोज ईमेल में यही लिखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ऐसे क्लिक करके फोटो पे अटैच कर सकते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट हो, इससे जल्दी आपका हो जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में ये पूरा कॉपी कर लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कुछ चेंज भी करना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपको नंबर अपना डालना होगा, ठीक है, रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका डालना होगा और रजिस्टर ईमेल आपका भी डालना होगा। उसके बाद एम पॉकेट का आईडी, एम पॉकेट का जो आईडी होता है वो आपको आईडी डाल देना होगा, अगर आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। अब इतना डालने के बाद आपको सेंड कर देना होगा, ईमेल कर देना होगा, और ईमेल उसी से करना होगा, ऑफिशियली ईमेल पे करना होगा mpocketsupport@gmail.com, ठीक है, यहीं से करना होगा, @gmail.com से करना होगा, ठीक है, इसका ऑफिशियली मेल होता है, आप या तो गूगल से जाके निकाल लीजिए, वहीं पर भेज देना होगा। उसके बाद 10-15 मिनट में आपको मेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती के रहते हैं तो फिर आपका जीरो लिमिट नहीं हटाया जाता, और गलती एक बार होती है, जैसे रीपेमेंट नहीं करते या कुछ भी गलत बिहेवियर होता है, तो आपका फिर से लिमिट 10-15 हज़ार जो भी होता है आ जाता है। तो आई होप दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टाटा।